हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ की रिज़र्व लिस्ट को लेकर। सेकंड रिज़र्व लिस्ट, ठीक है। और फर्स्ट में कितने सेलेक्ट हुए, कितने रह गए, ये सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। और कितनी वैकेंसी जो है इंडेंट हो सकती है, कौन कौन से बैंक आएंगे सेकंड रिज़र्व लिस्ट में। क्लर्क के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। और रिज़र्व लिस्ट जो है वो कब आने वाली है, वो 30 सितंबर को ही आएगी। 99% चांस यही है। इंटरनल न्यूज़ है ये मेरे पास, तो मैं आपको बता रहा हूँ। 1% चांस ये भी है कि वो शायद हो सकता है एक्सटेंड हो जाए कुछ दिन के लिए, 5-7-10 दिन के लिए। बट 99% यही न्यूज़ कंफर्म है कि 30 सितंबर को ही आएगी। सबसे पहले आपको यहाँ न्यूज़ जैसे कि फ़र्स्ट रिज़र्व लिस्ट की भी दी गई थी, बताया था मैंने। ज्वाइनिंग शेड्यूल्स जो है चैनल पर मैं डालता गया ग्रुप में, जो हमारा चैनल है, कब ज्वाइनिंग होगी कब नहीं होगी। और 31 जुलाई उस टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था। बहुतों ने बोला, बहुत सब लोगों ने बोला कि नहीं आएगी नहीं आएगी, तो उसी डेट को आई है। तो ऐसा ही अब भी है, ठीक है। 1% मैं फिर भी चांस ये लेकर चलूँगा कि हो सकता है कि वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाए 5-7-10 दिन के लिए, बट 99% 30 सितंबर ही है। तो अब जो फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, उसके बाद अब कितने कैंडिडेट जो हैं टोटल में से रह गए हैं, वो हैं 619 लोग जो हैं सिलेक्शन के लिए रह गए हैं आईबीपीएस पीओ के, ठीक है। तो कौन सा बैंक कितनी वैकेंसी लेकर आएगा, क्या सीन रहेगा, पीएनबी का क्या सीन है, जैसे उसने 30 सितंबर को अपॉर्चुनिटी दी है तो क्या वो आएगा या नहीं आएगा। तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि एक तो क्या सीन है कि इनको इंडेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है आईबीपीएस के थ्रू, कि उनको इंडेंट करना है या नहीं, ये बताना होता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अब ऐसा नहीं है कि 30 सितंबर को जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है वो 111 लोगों को दी जा रही है, तो ये सभी के सभी लोग 30 सितंबर को पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है। लगभग 50% या 25% लोग ऐसे रहेंगे जो इसमें नहीं आने वाले। चाहे उनको आप 4 अपॉर्चुनिटी दे देना तब भी नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इंडेंट प्लेस नहीं हो सकता। इसमें से 25-50% वैकेंसीज़ का इंडेंट प्लेस हो सकता है आईबीपीएस को, ठीक है। अब एक चीज़ हो सकती है, इंडेंट तो प्लेस हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि आईबीपीएस को इंडेंट तो दे दिया गया, बट इसने जैसे सुबह का टाइम दिया है 9:30 का, तो मान लीजिए कि 12 बजे तक इनको पता लग गया कि सब इतने ही लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, प्रेजेंट हुए हैं, उसके बाद कोई लोग नहीं आए। तो ये आईबीपीएस को इंटीमेट कर सकता है कि जो हमने इंडेंट प्लेस किया है उनमें से ये लोग आ गए हैं, इतने लोग आए हैं मतलब, और इतने लोग नहीं आए हैं, तो आप इसको एक्सटेंड कर लो इंडेंट को, या फिर जितना इसने प्लेस कर दिया होगा पहले से ही, ठीक है, उतनी आईबीपीएस क्या कर देगा, अलॉट कर देगा। और अगर मान लीजिए कि सभी लोग आ गए जितना इन्होंने इंडेंट किया, बट आईबीपीएस को तो इंडेंट किया हुआ, तो ये उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे आईबीपीएस को कि ये सब लोग आ गए हैं, तो हमने जो इंडेंट प्लेस किया है उसमें से अलॉट ना किया जाए। तो वो इंडेंट कहाँ रहेगा, आईबीपीएस के पास ही रहेगा, बट वो अलॉट नहीं करेगा। इस तरह से प्रोसेस चलती है। ऐसा नहीं है कि भी 30 सितंबर को अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो भी इंडेंट नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, अब ये चीज़ डिसाइड कौन करेगा, बैंक डिसाइड करेगा कि भी अब इसमें से हम 50% ले ही लें या 20% ले ही लें या ना लें, ठीक है। तो वो उसने डिसाइड करना है। तो एक क्लैरिटी मैं ये दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि 30 सितंबर को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इंडेंट नहीं होगा, इंडेंट हो सकता है, ठीक है। तो पीएनबी की तरफ से कितने वैकेंसी जो हैं अभी खाली पड़ी हैं, 111 उसने जो है अपॉर्चुनिटी दी है। तो 111 में से लगभग आप ये मान के चलिए 90-100 लोग इंडेंट प्लेस होने के चांस रहेंगे। अब चाहे वो सेकंड में ही हो जाएं सभी, या थर्ड रिजर्व लिस्ट तक जाकर हों। फिर अगर मैं कैनरा की बात करूं, कैनरा का आरटीआई का रिप्लाई था मेरे पास, जो कि 9 सितंबर के आसपास आया था। और पीएनबी का भी आरटीआई का रिप्लाई है, वो मैं दिखा दूंगा आपको, 11 सितंबर को आया था मेरा। तो उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, उसने क्या क्या रिप्लाई दिए। कैनरा की बात करूँ तो 122 लोग जो हैं अभी ज्वाइन नहीं किया है इन्होंने, इतनी वैकेंसीज इसमें हैं। फिर अगर मैं बात करूँ बीओबी की, तो बीओबी का इंडेंट मुझे लगता है कि इसका मैं कंफर्म नहीं है मेरे पास कोई न्यूज़, बट मुझे अभी भी यही लग रहा है कि 30 से 40 या 45 लोग इंडेंट होंगे सेकेंड रिजर्व लिस्ट में भी। फिर अगर सीबीआई की बात करूं तो इसकी भी मेरे पास कोई कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, बट ये कंफर्म न्यूज़ है कि 30 सितंबर तक उन लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। और
अब ट्रेनिंग मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान जितने लोग नहीं आए होंगे वो उतना ये इंडेंट कर सकता है आईबीपीएस को। तो यानी कि यहाँ से इंडेंट हो सकता है, और इंडेंट मुझे जो लगता है कि वो 300 के आसपास यहाँ से होने वाला है। ठीक है, फिर एक बैंक के और आने के मुझे चांस लगते हैं, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसकी 20 to 25 वैकेंसीज इंडेंट होने के चांस लग रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि और बैंक्स नहीं आ सकते हैं, बट 1 या 2 या 10 5 वैकेंसीज लेकर इंडेंट कर सकते हैं, बट उनके मुझे चांस लगते नहीं हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग कौन कौन आ सकता है? पीएनबी, कैनरा, बीओबी, सीबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास अभी जो रहते हैं वो 619 रहते हैं। तो अगर सेकंड रिजर्व लिस्ट में जितना जितना मैं बता रहा हूँ इतना इंडेंट हो जाता है, तो यहीं पर जो लिस्ट है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। और अगर उतना नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत कम रहा, तो बात जो है थर्ड रिज़र्व लिस्ट तक जाएगी, जो कि 30 नवंबर को आ सकती है। इसका मुझे कंफर्म नहीं है अभी, बट चांसेस हैं। ठीक है, तो उसमें वो 50-60 जो लोग रह जाएंगे उनको यहाँ पे अलॉट हो जाएगा, बट इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। तो ये जो है आईबीपीएस पीओ का डाटा है, और आप लोग परेशान मत होइए, थोड़ा बस पेशेंस रखवा रहे हैं ये बैंक्स, क्योंकि लंबी प्रोसेस चल रही है। तो सिलेक्शन सबका होगा, ऐसा नहीं है किसी का सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।